नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2 मई दीदी गई, 2 नवंबर दीदी ने निकाला कचुंबर। जी हां, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारा दिया गया था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन आज 2 नवंबर है और ममता बनर्जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कचुंबर निकाल दिया गया है। 4 विधानसभा में आज बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट आए और इस रिजल्ट में चारों खाने चित हो गई भारतीय जनता पार्टी। इतनी शर्मनाक हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को कि मानो आज के पहले ऐसा कभी शायद ही हुआ होगा। 4 विधानसभा और चारों पर भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त। और आप देखिए कि मार्जिन हर विधानसभा पर 1 लाख से करीब ज्यादा बताया जा रहा है। करीब करीब 4.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी को मात दी गई है टीएमसी के द्वारा। 4 विधानसभाएं हैं, सबके नाम बताते हैं आपको। दिनहाटा, शांतिपुर, गोशाबा, खरदाह, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विधानसभा के चुनाव में, जी हां, विधानसभा के चुनाव में जो वोट का मार्जिन है वो 1.5 लाख के ऊपर चला गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक एक वोट के लिए तरसना पड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। यह है ममता बनर्जी का करिश्मा, यह है ममता बनर्जी का जलवा। आप देखिए कि दिनहाटा में 1,61,000 वोटों से टीएमसी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। इसके साथ शांतिपुर में 1,43,000 से ज्यादा वोटों से टीएमसी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। जी हां, जहां पर भी आप देखेंगे जो मार्जिन है वो 1 लाख के ऊपर है। 2 विधानसभा और हैं, गोसाबा और खरदाह। इन दोनों जगह पे जो मार्जिन है वो 50,000 के करीब है। टीएमसी के कैंडिडेट कहीं पे 45,000 वोटों से बढ़त बनाकर जीत दर्ज किए, तो कहीं पर 50,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाकर जीत दर्ज किए। तो ये जो जलवा दिखाई पड़ रहा है ममता बनर्जी का, ये मानना पड़ेगा। और इस जलवे के अंदर भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। कुछ एक आपको खबर दिखाते हैं, ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद आप समझिए कि किस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर दिए। ममता बनर्जी का ट्वीट देखिए। सबसे पहले जीत के बाद ममता बनर्जी ने चारों कैंडिडेट को बधाई दी है और ममता बनर्जी लिखती हैं, माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल 4 विनर्स कैंडिडेट। This victory is the victory as it's shown how Bengal will always choose development and unity over propaganda and hate politics. With people's blessing, we promise to continue taking Bengal to greater higher. और ऊंचाई पर ले जाएंगी बंगाल को ममता बनर्जी, इस बात को कह रही हैं। जरा आप सोचिए, वो दृश्य सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारा दिया गया था कि 2 मई दीदी गई। बंगाल के चुनाव के पहले का यह नारा था कि 2 मई को चुनावी परिणाम आएंगे और दीदी चली जाएंगी। लेकिन दीदी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही खदेड़ दिया बंगाल से। कितने भी उपचुनाव हो जाएं, कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है वह बढ़त बना चुकी है और उसके इर्द गिर्द भी कहीं भाजपा दिखाई नहीं पड़ रही। आप ये खबर देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक के बूथ पर बीजेपी को मिले मात्र 79 वोट। जी हां, मात्र 79 वोट मिले हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक के बूथ पर। वहां उनका घर है, वो उनका गृह क्षेत्र है और वहां पे मात्र भाजपा के कैंडिडेट को 79 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कैंडिडेट को 48,000 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जीत है बंगाल के लिए, आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए। इसके साथ देखिए डेरेक ओब्रायन है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बियॉन्ड द हेडलाइंस ऑफ टीएमसी ह्यूज विन इन 4 बाईपोल्स सम निगेट्स। इस चीज को ये बता रहे हैं डेरेक ओब्रायन। मार्जिन इन दिहाटा फ्रॉम -57 इन मे टू 1.5 lakhs। ये एक उनके ट्वीट का एक कंक्लूजन है। इसको समझिए जरा, आपको हम समझाते हैं कि दिनहाटा में 4 महीने जो पहले चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, वहां 51,000 वोटों से भाजपा को शिकस्त मिली थी। और एक बार फिर से जब बाईपोल इलेक्शन हुआ उसी विधानसभा क्षेत्रों में, तो वहां पर 1,61,000 वोटों के करीब से
शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ आज का दिन भाजपा के लिए बहुत ही अशुभ का दिन रहा। जहां की भी आप खबर उठा के देखेंगे, एक दो प्रदेश छोड़ दिया जाए तो हर जगह से भाजपा को शिकस्त ही मिल रही है। भाजपा के हाथ केवल निराशा लग रही है। पुनीत कुमार सिंह है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, 2021 के बंगाल चुनाव में दिनहाटा सीट पर टीएमसी बीजेपी से 57,000 वोटों से हार गई थी। आज उपचुनाव में टीएमसी करीब 1,15,000 वोटों से आगे चल रही है। क्या वापसी है, जरा इस बात को समझिए कि वो सीट जहां पे टीएमसी हार गई थी भाजपा के कैंडिडेट से, वो भी 1-2 वोटों से नहीं, 57,000 वोटों से। उसी सीट पर, जी हां, उसी सीट पर टीएमसी ने वापसी की है। और वापसी भी क्या गजब की कि 1.5 लाख से ज्यादा वोट टीएमसी के खाते में गिने हैं और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से टीएमसी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी जीत है ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए। आगे आपको दिखाते हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, अ क्रैकर्स फ्री दिवाली इज ट्रू सेंस, विशिंग फॉल्क एंड बीजेपी फॉर इंडिया इज वेरी हैप्पी दिवाली। मतलब व्यंग मार रहे हैं अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को। कह रहे हैं कि बिना पटाखों के ही कैसे धमाका होता है उसको हम करके दिखाए हैं। और टीएमसी ने वो करके दिखा दिया कि बिना पटाखे के ऐसा धमाका किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। स्थिति और जगह से जो निकल के आ रही है वह भी काफी ज्यादा निराशाजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया। हिमाचल की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट, चारों सीटों पर कांग्रेस ने लगभग जीत दर्ज कर ली है। कोई गुंजाइश नहीं है भाजपा की जीत की। वहां पर ऑनलाइन न्यूज इंडिया की ट्वीट देखिए, हिमाचल में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, मंडी सीट छीनी, तीनों विधानसभा सीट भी जीती। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मजबूत स्थिति में अब आ चुकी है। आज धनतेरस का दिन है, लेकिन वोटों की वर्षा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं और हो रही है। वोटों की वर्षा हो रही है कांग्रेस के खेमे में, वोटों की वर्षा हो रही है टीएमसी के खेमे में, और भाजपा के हाथ केवल निराशा लग रही है। हालांकि भाजपा भले ही अपनी पीठ ठोकती रहे और यह कहती रहे कि केंद्र में हम बैठे हैं, कई सारे राज्यों में हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं, कई सारे राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता अब भाजपा को नकारना शुरू कर दी है। आज का जो बाईपोल इलेक्शन है यह इस बात को प्रमाणित कर देता है कि भाजपा अब इस देश में अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में किसान आंदोलन का पूरा असर देखने को मिला। अभय चौटाला जो कि अपनी सीट ऐलानाबाद की सीट छोड़कर किसान आंदोलन को समर्थन में आ गए थे और अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, एक बार फिर से अभय चौटाला हरियाणा की ऐलानाबाद सीट से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है, बस औपचारिक रूप से घोषणा की बात है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता भी समझ रही है, महंगाई को मुद्दा बना रही है और भाजपा को नकारने का काम कर रही है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।